हे कैसे हो आप सभी। तो फाइनली एससीओ समिट 2022 पूरा हो चुका है और अब आने वाली परीक्षाओं में ये अनुमान है कि इस एससीओ समिट से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस एससीओ समिट से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में हम बायलिंगुअल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हु प्रिसाइडेड ओवर 22nd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। देखिए, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है जिसके सदस्य कौन होते हैं? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट माने हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाइना के शी जिनपिंग हो गए, रशिया के व्लादिमीर पुतिन हो गए। तो इस तरीके से जब ये सारे लीडर मिलकर एससीओ की साल में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग को क्या बोला जाता है? मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो 22वीं मीटिंग अभी हाल ही में हुई है, इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है? पहला क्वेश्चन ये है, चाइना ने, रशिया ने, इंडिया ने, उज्बेकिस्तान ने। तो इसका आंसर क्या है? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट जिनका नाम है शौकत मिर्जियोयेव। जी हाँ, ठीक है, तो इन्होंने अध्यक्षता करी है 22वीं मीटिंग की एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट की। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो एससीओ समिट 2022 हुआ है हमारा, वो कहाँ पर हुआ है? अब जाहिर सी बात है, अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने करी है, तो 2022 का जो हमारा एससीओ समिट है वो भी कहाँ हुआ होगा? उज्बेकिस्तान में हुआ होगा। और उज्बेकिस्तान में जगह आपसे पूछी है तो कौन सी है? ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा, समरकंद। ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, समरकंद। जो ये एससीओ मीटिंग है ये कब से कब तक चली है? 15 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक कहाँ पर आयोजित की गई है? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इससे पहले जो ये मीटिंग है 2021 में तजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज करी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, आप जानते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थायी सदस्य नहीं है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान। देखिए, तुर्कमेनिस्तान खुद को एक न्यूट्रल सदस्य के रूप में मानता है, बट हर साल एज अ गेस्ट कंट्री वो एससीओ की मीटिंग को अटेंड करता है, बट वो इसका स्थायी सदस्य नहीं है। लेकिन जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है, ये क्या है? ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं किसके? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। आप जानते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2002 में इसका नाम पड़ा था, लेकिन इससे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी शंघाई 5 के नाम से, जिसमें 5 सदस्य थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये इसलिए जो पहले 3 ऑप्शन है ये फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर गिने जाते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। बाद में जब 2002 में उज्बेकिस्तान ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, तो जो शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23? निम्नलिखित में से किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, जी हाँ, इसका आंसर होगा वाराणसी। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, वाराणसी। वाराणसी को 2022-23 के लिए एससीओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल डिक्लेयर किया है और अभी आने वाले दिनों में आप देखोगे वाराणसी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कल्चरल और टूरिज्म के क्षेत्र में, जिसमें आप पाओगे कि एससीओ मेंबर्स की जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने को आपको देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हु विल प्रेसाइड ओवर एससीओ समिट इन 2023? देखिए, 2021 में अध्यक्षता तजाकिस्तान ने करी, 2022 में उज्बेकिस्तान ने करी। अब उज्बेकिस्तान ने सदस्यता आगे किसको सौंप दी है अध्यक्षता करने की? इंडिया को। तो 2023 में एससीओ समिट की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा जी हमारा राइट आंसर, इंडिया। नेक्स्ट है जी, एससीओ मेंबर्स डिसाइडेड टू डिक्लेयर 2023 एज एससीओ ईयर्स ऑफ। एससीओ सदस्य ने 2023 को डैश वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। देखिए, जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग उज्बेकिस्तान में हुई है उसके अंदर समरकंद डिक्लेरेशन को साइन किया है।
समरकंद डिक्लेरेशन में बहुत सारे पॉइंट हैं। यदि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे जाओगे और समरकंद डिक्लेरेशन को सर्च करोगे तो एक डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा जिसमें 100 से ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यदि आप उन पॉइंट्स से एक बार गो थ्रू हो जाते हैं तो जितना भी जो भी चीज़ें डिस्कस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग उज्बेकिस्तान में हुई है, जो भी उसमें सारा डिस्कस किया गया है, सारा निचोड़ उन पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो उस पॉइंट्स में इसके एक पॉइंट में ये भी मेंशन किया गया था कि 2023 को जो एससीओ मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उसको क्या बनाएंगे, एससीओ ईयर्स ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, एससीओ ईयर ऑफ टूरिज्म। तो 2023 को जो एससीओ मेंबर्स हैं कौन सी ईयर के रूप में बनाएंगे, एससीओ ईयर ऑफ टूरिज्म। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन कंटेक्स्ट ऑफ समरकंद डिक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। मैंने भी आपको बताया कि 100 से ज़्यादा पॉइंट्स उस समरकंद डिक्लेरेशन में दिए हुए हैं। यदि आप उसे एक बार गो थ्रू हो जाओगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अब इस क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है कि समरकंद डिक्लेरेशन के संबंध में कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। तो पहला कथन हमारा क्या कह रहा है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने अप्रूव किया है, मेंबर स्टेट अप्रूव्ड द फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन ट्रेड इन सर्विसेज एंड जॉइंट एक्शन प्लान टू डेवलप इंट्रा रीजनल ट्रेड इन द एससीओ रीजन। सदस्य राज्यों ने सेवाओं में व्यापार में सहयोग के लिए रूपरेखा और एससीओ क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार को विकसित करने के लिए संयुक्त कार्य योजना को मंजूरी दी है। दूसरा कथन क्या है, द मेंबर स्टेट आर इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग आउटर स्पेस फ्री ऑफ वेपन्स ऑफ ऑल काइंड्स। सदस्य राज्यों ने बाहरी अंतरिक्ष को सभी प्रकार के हथियारों से मुक्त बनाए रखने के पक्ष में है। तो यदि आप समरकंद डिक्लेरेशन पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, केमिकल वेपन हो गया और बायोकेमिकल वेपन हो गया, जो इकोनॉमी के क्षेत्र में कोऑपरेशन हो गया, टेररिज्म हो गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें समरकंद डिक्लेरेशन में आपको बताया गया है, जो सारे एससीओ समिट में डिस्कस किए गए हैं। तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूं कि वो डिक्लेरेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आप एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जी बोथ 1 and 2। तो सात्विक आंसर है बोथ 1 and 2 आर राइट्स। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप वेबसाइट पे जाओगे जो मैंने आपको बताई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की, तो इस तरीके का है समरकंद डिक्लेरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 16 सितंबर 2022 को ये अपडेट हुआ है। इसमें 100 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, लगभग 120 के आसपास पॉइंट कुछ हैं इसमें, और इसमें बहुत जितना भी निचोड़ है जो मीटिंग हुई है वो सारा इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि इसमें प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल वेपन, टॉक्सिक वेपन की बात करी गई है। इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग और इसका जो नॉन मेडिकल यूज़ किया जाता है और उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी किसी स्टेट पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन ऑफ एससीओ मेंबर ऑफ स्टेट्स इन काउंटरिंग टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म से कैसे लड़ा जाए, आपस में कैसे एससीओ मेंबर सहयोग करेंगे, इसके बारे में बात की गई है। क्रिएशन ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट टेक्नो पार्क स्कूल ऑफ 2021, इसके बारे में बात की गई है। ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इसके बारे में बात करी गई है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, जब आप इनसे गो थ्रू होंगे तो आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में जो है इस मीटिंग के अंदर डिस्कस किया गया है। लिंक भी मैंने देखे नीचे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इसको जो है सिर्फ आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है समरकंद डिक्लेरेशन। जो पहला ही लिंक आएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का होगा। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, इन कंटेक्स्ट ऑफ पीएम मोदी एड्रेस इन एससीओ समिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। आप जानते हैं पीएम मोदी जी ने भी एससीओ समिट में अपना जो है स्टेटमेंट दिए थे। तो कुछ स्टेटमेंट जो है आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि जो इंडिया की इकोनॉमी है इस साल एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि वो 7.5% की दर से ग्रो करेगी, और ये विश्व में जितनी भी मेजर इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसमें सब में सबसे ज़्यादा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल। टुडे देयर आर मोर देन 70,000 स्टार्टअप्स एंड ओवर 100 यूनिकॉर्न्स इन आवर कंट्री। तो जब आपने पीएम मोदी का एड्रेस एससीओ समिट में सुना होगा तो ये बातें उन्होंने कही थी। ये दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। इंडिया में
इंडिया की जो इकोनॉमी इस साल है अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 7.5% की दर से ग्रो करेगी। और इंडिया में आपने एक न्यूज़ भी आई थी हाल ही में, आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न हो चुके हैं। यूनिकॉर्न यानी कि वो कंपनी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन पहुँच चुकी है या उससे ज़्यादा पहुँच चुकी है, उनको हम क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न बोलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है? इन कंटेक्स्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। भाई एससीओ जो है ये 2001 में बना था। प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान वर मेंबर ऑफ द शंघाई 5। इट्स अ Eurasian political, economic and military organization aiming to maintain peace, security and stability in the region. In terms of the geographic scope and population, it is the world largest regional organization. चलिए एक एक करके सारे समझते हैं क्या है। पहला है SCO जो आपका 2001 में बना था, तो जो बिल्कुल सही है, पहला कथन तो हमारा सही है, ये तो स्टैटिक नॉलेज है। दूसरा भाई SCO बनने से पहले 2001 से पहले जो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान थे, ये क्या थे? ये शंघाई 5 के मेंबर थे। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब मैंने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है किसका? SCO ऑर्गेनाइजेशन का। तो दूसरा कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? फिर सही हो जाएगा। तीसरा है इट इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल्कुल सही है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य है इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। 3 कथन हमारे पहले सही हो गए। चौथा देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक स्कोप एंड पॉपुलेशन इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भाई, जितने भी देश इसके मेंबर हैं, यदि उन देश के जियोग्राफिकल एरिया को मिला लिया जाए और उन देशों के पॉपुलेशन को मिला लिया जाए और उन देशों के इकोनॉमी को मिला लिया जाए, तो जो डाटा बाद में हमारे पास आता है, तो उसके हिसाब से जो SCO ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे बड़ी क्या बन जाती है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो यहाँ पे फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ही सही हो गए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑल आर ट्रू। 9वां प्रश्न है। इन कंटेक्स्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो जो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही आपको बताना है। पहला है ऑन 9 जून 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली ज्वाइंड SCO एज फुल मेंबर, कि भारत ने 9 जून 2017 को जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में SCO का मेंबर बन गए थे। कौन? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। दूसरा, ईरान इज सेट टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCO इन 2023। देखिए, ईरान को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त था और अब ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि 2023 में इसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। तो कुछ कथन दूसरा भी सही है हमारा और पहला भी सही है। तीसरा, उज्बेकिस्तान वाज मेंबर ऑफ द शंघाई 5। उज्बेकिस्तान, यहाँ पे देखिए उज्बेकिस्तान की बात आ रही है। मैंने आपको बताया उज्बेकिस्तान शंघाई 5 के बाद में आया था, जिसके बाद इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा था। तो कथन 3 हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि कथन 3 गलत है हमारा, तो देखिए ऑप्शन बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। इन कंटेक्स्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो कौन कौन से कथन सही आपको बताना है। जो SCO है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रशियन और चाइनीज़ हैं। दूसरा, सेक्रेटेरिएट ऑफ SCO हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। भाई 2 कथन है। पहला, ऑफिशियल लैंग्वेज SCO की रशियन और चाइनीज़ हैं, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ द SCO, जो हेडक्वार्टर है SCO का वो कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। तो कथन दूसरा भी हमारा क्या है? सही। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन से कथन सही है आपको बताना है। देखिए, पहला है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इज द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द SCO। मैंने आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि जो SCO है हमारा, उसके अंदर जो अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो पहला कथन तो हमारा सही हो गया। दूसरा, जो SCO सेक्रेटरी जनरल हैं उनको 3 साल के टर्म के लिए चुना जाता है और करंट में जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो झांग मिंग हैं। तो कथन दूसरा भी हमारा क्या है? सही है। तो SCO के सेक्रेटरी जनरल को 3 साल के टर्म के लिए चुना जाता है और वर्तमान में कौन है सेक्रेटरी जनरल? झांग मिंग। तो कथन दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? सही। बोथ 1 एंड 2 आर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
इन कंटेक्स्ट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। पहला कथन क्या है कि जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैट्स बोला जाता है, ठीक है, तो ये एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है और ये परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि रैट्स हेडक्वार्टर्ड इन ताशकंद उज्बेकिस्तान, ठीक है। तीसरा कहता है रैट्स जो है सर्व टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑफ मेंबर स्टेट अगेंस्ट द 3 इविल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, या फिर ऑल आर ट्रू। देखिए जी, जो रैट्स है, फुल फॉर्म है रैट्स की रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की बात आ गई तो जाहिर सी बात है जो रैट्स है वो क्या करेगा, जितने भी एससीओ मेंबर्स हैं उनके कोऑपरेशन, उनके सहयोग की बात करेगा 3 चीज़ों को लेकर, किस पर, टेररिज्म पर, सेपरेटिज्म पर, एक्सट्रीमिज्म पर। तो पहला और तीसरा कथन सही है, ठीक है। और जो हमारा रैट्स है वो क्या है, एक परमानेंट ऑर्गन है एससीओ का, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, एससीओ का बीजिंग में है, लेकिन जो रैट्स है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑल आर ट्रू, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर, ऑल आर। तो जी ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।